तो दोस्तों 95% बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं जो नंबर पूरा कट जाता है। क्वेश्चन आता है फिर भी कट जाता है, और क्वेश्चन करने का सही तरीका क्या होता है ये सभी चीजें उनको पता ही नहीं रहता है। आज मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये हर साल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन समाकलन से आता ही आता है, और रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए एक ही प्रश्न यहाँ पे लिखा है, बट एक प्रश्न 4 तरीके से लिखा गया है। आपको एक ही प्रश्न पढ़ना है और 4 तरीके से प्रश्न पूछता है, इसको भी बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न आपको दिख रहा होगा, 95% बच्चे नहीं जानते होंगे, यहाँ पे जो प्रश्न लिखा है सभी अलग अलग दिख रहा है, बट एक ही इसका आंसर एक ही आएगा। ठीक है, मतलब इसको हल करोगे इसका आंसर एक ही आएगा, बट इसका प्रश्न अलग अलग तरीका दिया है इसका। तो आपको प्रश्न को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा और उसके बाद उसको हल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक में आपको मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोग देखिए यहाँ पे जो दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। पहले तो यहाँ पे एनसीईआरटी में 2017 में पूछा है। ठीक है, और 18 में, 19 में, 20 में, 22, 24 में, 25 में पूछा है, यहाँ पे भी पूछा है। बट हम यहाँ पे दोस्तों ये मैं बताने नहीं आया, बट जैसे कहने का मतलब ये है, देखिए प्रश्न इतना है दिया है ना, एक प्रश्न, फिर 2 प्रश्न, मतलब फिर ये 3 प्रश्न, 4 प्रश्न, मतलब कहने का मतलब आंसर वो सेम आएगा, बट प्रश्नों अलग अलग है। ठीक है, आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा, बट आपको हम समझा देता हूँ कैसे। देखो जैसे मैं यहाँ पे बता दिया आपको ये प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये प्रश्न है। ये प्रश्न आपको एग्जाम में 8 नंबर में पूछता है। ठीक है, तो ये प्रश्न आप लोग क्या करते हैं, बहुत सारे भाई हमारे ये नहीं जानते होंगे समाकलन का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सरल है दोस्तों, आपको मैं जो जिस तरीके से बताऊंगा आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीटेड है, आपको क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में समाकलन से आता ही आता है दोस्तों। आप बहुत सारे 95% बच्चे ऐसे हैं जो गलती कर देते हैं, पूरा नंबर कट जाता है इसमें। जैसे 8 नंबर का है, 4 नंबर पाते हैं, 3 नंबर पाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। देखिए मैं जैसे बता रहा हूँ इस तरीके से आपको हल करना है। और ये क्वेश्चन जो है रिपीटेड, आपको प्रश्न दिया रहता है उत्तर भी दिया रहता है, तो आपको कर सकते हो, इतना इजी है। ठीक है, सिद्ध करने वाला है, जो समाकलन सिद्ध करने वाला है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, पहले समझिए। यहाँ पे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि, ठीक है, क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि इंटीग्रेशन अपर साइड में π/2 है, dx है, बटे लोअर साइड में 1 प्लस रूट में 10x, और यहाँ बराबर π/4 लाना है। यहाँ पे प्रश्न इतने बार पूछा है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। पहला नंबर तो आपको प्रश्न सॉल्व करने का सही तरीका यही होता है। देखो हम प्रश्न को पहले यहाँ पे हल कर लेते हैं। ठीक है, प्रश्न को हल करेंगे कैसे थोड़ा समझिएगा। पहले प्रश्न को हल करने का सही तरीका क्या है आपको मैंने ये बताया। प्रश्न हल करना सब जानते हैं, बट उसमें गलती कैसे कर देते हैं ये चीजें हम बताने वाला हूं आपको। ठीक है, पहले तो प्रश्न हम जो दिया है पहले इसको मैं उतार लेता हूं, यहाँ पे प्रश्न लिख लेता हूं। तो यहाँ पे प्रश्न मैंने आ गया है। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, अब इस प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है, ये बड़ी बात है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, हल। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ, हल लिखोगे, लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको उतारेंगे। माना आई बराबर लिखेंगे ना, आई बराबर इंटीग्रेशन π/2 दिया है, 0 दिया पर साइड में, और यहाँ पे dx दिया है, बटा क्या दिया है 1 प्लस रूट में 10x दिया है। ठीक है, 10x। ठीक है वन, ये आपका प्रश्न है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न है, हमें इसको सिद्ध करके लाना है। अब देखो सबसे पहला नंबर क्या ध्यान देना है यहाँ पे आपको। पहला नंबर तो यहाँ पे मैं देखो इंटीग्रेशन π/2 है। ठीक है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या है dx है। ठीक है, बटा इसको हम 1 को ऐसे रहने देंगे, प्लस इसका सूत्र होता है 10 का क्या होता है साइन x बटे cos x होता है ना। 10x का सूत्र होता है, देखो ये पढ़े हो ना, 10 थीटा बराबर साइन थीटा बटे cos थीटा। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े हो, हाँ वही फार्मूला लगा रहा हूँ। देखो इसको हम रूट में कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको हम रूट में कर दे रहा हूँ ऐसे। ठीक है ना, अब देखना यहाँ प्लस रहने दीजिए, आई बराबर अब क्या लिखेंगे। अब देखो इसका कोई जरूरत नहीं है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इसको हम उतार लेते हैं। π/2 0, यहाँ पे dx हो जाएगा, बटा इसका हम अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा cos x रूट में। ठीक है, प्लस मतलब इसके बटे 1 मान ले रहा हूँ, मतलब लस ले रहा हूँ। ठीक है, इसको अगर हम रूट में, जैसे देखो 2 बार रूट में है, जैसे कहने का मतलब देखो साइन x है बटे क्या है cos x है। ठीक है, ऐसे रूट में है तो हम इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। जैसे साइन x बटे क्या हो जाएगा cos x, तो अलग अलग रहेगा, तो इसको हम यहाँ 1 था बटे 1 था प्लस 1, तो इसका हम तिरिया गुणा कर लस लेंगे ना, तो वही मैं किया हूँ। ठीक है, तो लस लेकर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है ना, अब लस लेके हल करोगे तभी तो हल ही कर पाओगे। ठीक है, देखो जैसे कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में साइन एक्स। ठीक है, रूट में साइन एक्स
अब ये पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा, cos x रूट में, क्योंकि लस लिया हूं ना, एक लाइन बचा दिया हूं आपको, ठीक है। अब देखना इसका कोई जरूरत है नहीं ना, इसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा दो और ये वाला भी मिटा दीजिए, ठीक है। चलो अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, हाँ चलिए। अब देखना आई बराबर, यहाँ पे लस ये ऊपर जा सकता है, अब इसको हम ये यहाँ पे भेज सकता हूँ ऐसे, ठीक है, तो मतलब ऊपर गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन पाई बाई क्या है 2 है 0, कॉस ऊपर हो जाएगा तो रूट में कॉस एक्स रहेगा, इसको ऐसे लिख दीजिए, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट में कॉस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है। इतना कर देना है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, प्रगुण अपनाना है। प्रगुण आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्रगुण। प्रगुण देखो इंटीग्रेशन ए 0, यहाँ पे एफ एक्स, ये आपका फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बराबर क्या होता है, इंटीग्रेशन ए रहेगा 0 रहेगा, यहाँ पे एफ ए माइनस एक्स, ये आपका क्या है फार्मूला है, ठीक है, ये मैंने फार्मूला आपका लिखा है, ठीक है। अब ये फार्मूला यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है। देखो आई बराबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना इतना, थोड़ा सा हम इसको इधर कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरफ अभी गैप है, जगह है ना, इसको इधर ये ऐसे, ठीक है ना, जैसे इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। चलो इतना, इसको हम अगर मानना चाहें तो इसको हम समीकरण 1 मान दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए अच्छे से समीकरण, ठीक है। अब इसको समीकरण 1 माने हैं, अब यहाँ पे क्या करना है, इसी वाले में हमें क्या करना है, प्रगुण अपनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, पाई बाई 2 था, यहाँ पे 0 था ना, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पे कॉस लिखो, यहाँ पे पाई बाई 2 करेंगे माइनस एक्स, और ये रूट था, ठीक है, ध्यान से देखना, बटे अब देखो ये वाला जो दिख रहा होगा आपको, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कराना चाहते कर सकते, बट मत करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कॉस थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला जो है इसको हम हटा रहे हैं, थोड़ा सा और बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये इसको हम ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे 0। अब यहाँ पे भी रूट में कॉस रहेगा, कॉस, तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस एक्स रहेगा, फिर यहाँ पे प्लस रहेगा, सिंपल सा वही बैठा रहा हूँ, साइन है तो यहाँ पे साइन रखिए, पाई बाई 2 है माइनस एक्स है तो वही लिख दीजिए, यहाँ पे रूट बैठा दीजिए, और यहाँ पे पाई खींच दीजिए, वो पाई थोड़ा सा सीधा खींचिए ऐसे, ठीक है, और डी एक्स है डी एक्स लगा दीजिए, यहाँ पे डी एक्स था। देखिए सेम यही प्रश्न मैंने यहाँ उतारा हूँ, बस इसमें क्या किया हूँ, प्रगुण अपना लिया हूँ, तो यहाँ ये पाई बाई 2 है, अपर साइड वाला जो है वो मतलब वो हम घटाएंगे तो सभी में, ठीक है। अब देखो आप ये बताओ, ये पढ़ चुके हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़े होगे ही, अरे भाई ये नहीं पढ़े हो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, पढ़े हो ना, ये तो आप फार्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, ये नहीं पढ़े, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये तो आप पढ़े होंगे ना, कक्षा 10 से ही पढ़ते चले आए होंगे, तो वही यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। पाई बाई 2 मतलब 90 होता है, आई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 2, देखो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा मतलब साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है, बट्टा यहाँ पे भी साइन हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, रूट में ही रहेगा, और प्लस यहाँ पे कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स रूट में ही, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स था, डी एक्स लगा दीजिएगा, इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको हम समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है, 1 इसको समीकरण 2 मान लिया। अब देखना ध्यान से, मैंने जो भी था वहां पे मैंने लिख लिया, थोड़ा सा हम इसको छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो अब देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गया, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब जोड़ेंगे भैया, फार्मूला जैसे होता है वैसे मतलब हल करेंगे ना। चलो देखो कहने का मतलब ये समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ठीक है। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे कैसे, थोड़ा समझिएगा,
आई पहले वाले में था, दूसरे वाले में भी आई है, तो यहाँ आई आई लिख दीजिए बराबर। पहला समीकरण में क्या था, इंटीग्रेशन पाई बाई टू था ना, लोअर साइड में 0, और यहाँ पे कॉस है, रूट में क्या है, कॉस एक्स है। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे भी रूट में कॉस एक्स है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे साइन एक्स है रूट में, और यहाँ पे डी एक्स था ना पहला। दूसरा जब समीकरण जोड़ेंगे तो प्लस ये भी होगा वही, ये भी जब वही होगा तो ध्यान से देखो, जब दूसरा भी वही है तो दूसरा भी वही उतारेंगे, मतलब इंटीग्रेशन पाई बाई टू कर दीजिए, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन लिखिए रूट में, और बटे यहाँ पे रूट में क्या होगा, यहाँ पे साइन है तो यहाँ पे साइन लिख दीजिए एक्स, ठीक है, और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या है, कॉस है, कॉस एक्स लिख दीजिए, और यहाँ पे डी एक्स है, डी एक्स लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, जब इतना हम लोग लिख लेंगे, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उस साइड भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि इतना सिंपल प्रश्न है। चलो चलो अब देखना, अब यहाँ पे भी जगह बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो समीकरण ए आई आई कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, जोड़ेंगे 2i हो जाएगा बराबर। ये भी सेम सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो जोड़ दो, सिंपल सा है ना, वही वही है, नहीं है तो देखो मैं जोड़ दे रहा हूँ। अब इसको हम अलग अलग एक इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक ही इंटीग्रेशन लगाएंगे, पाई बाई टू 0, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रूट में कॉस, तो यहाँ पे रूट में कॉस यक्स, प्लस यहाँ पे बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पे रूट में साइन कर दो, रूट में साइन एक्स बटे लस लेंगे, हाँ वही सेम सेम लस आएगा, तो यहाँ पे रूट में क्या होगा, कॉस साइन सेम सेम है, तो साइन एक्स कर दीजिए और प्लस कॉस एक्स कर दीजिए, प्लस में आगे पीछे कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, डी एक्स कर दीजिए, ठीक है। फिर भी अब देखो ए अलग है, ऊपर है, ए नीचे है ना, तो दोनों को हम इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं, एक आएगा, ठीक है, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा, पाई बाई टू 0, यहाँ पे एक आ जाएगा ब्रैकेट में, ठीक है, डी एक्स, एक का जो है समाकलन करते हैं तो यक्स आता है, ठीक है, 2i बराबर क्या आ जाएगा, यक्स आएगा, सिर्फ प्लस सी होता है, बट यहाँ प्लस सी नहीं करेंगे, यहाँ पे पाई बाई टू कर दीजिए इसमें, यहाँ पे 0, अपर साइड लोअर साइड एक का करेंगे, इतने एक से ही आता है, ठीक है। अब देखो कहोगे सर जी देखो इंटीग्रेशन डी एक्स होता है ना, और यहाँ एक रहता है, तो इसका क्या होता है समाकलन, यक्स होता है प्लस सी होता है, ठीक है, यक्स प्लस सी होता है, ये आप फार्मूला जानते होंगे ना, तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे 2i बराबर क्या हो जाएगा, अपर साइड माइनस लोअर साइड, अपर साइड क्या है, पाई बाई टू है, माइनस लोअर साइड क्या है, 0 है, ठीक है, घटाएंगे क्या आ जाएगा, तो पाई बाई टू ही आएगा, पाई बाई टू को हम गुणा कराएंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, तो पाई बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 हो जाएगा, तो मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। इतना आपको हल करना था, ठीक है, अगर इतना आप हल कर पाते हैं तब आप बोर्ड एग्जाम में जो है 8 नंबर पक्का कर लेते हैं, ठीक है, 8 अंक जो है नंबर पक्का कर लेंगे, ठीक है, इतना ही आपको करना रहेगा, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे से ले लिए होंगे दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल से बने रहिए, क्योंकि आपकी इस चैनल पे अच्छा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम में जो हर साल पूछता है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों आपको फाइनली अगली वीडियो में, जय हिंद।